अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैर और आफियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा इस वीलॉग का जो टॉपिक है, वो टॉपिक एज़ यूजुअल हमारे पॉलिटिकल हस्तियां और हमारी पॉलिटिकल हस्ती जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, जिनको हम कोकेन वाले बाबा, अलमारूफ कोकेन वाले बाबा और इमरान खान साहब की हैसियत से हम लोग उनको जानते हैं। तो ये जो कोकेन वाले बाबा हैं हमारे, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल की है कि वज़ीर आज़म का जितना भी प्रोटोकॉल है वो सारा का सारा मुझे दिया जाए हमारी जेल के अंदर। वो कह रहे हैं कि जी, जिस जेल में मुझे रखा गया है, यहाँ मुझे जानबूझ के रखा गया है ताकि सी क्लास फैसिलिटी मुझे मिले, मुझे बी क्लास और ए क्लास ना मिल पाए। ऐसी उन्होंने अपने वकीलों के थ्रू एक पिटिशन दाखिल की है। यहाँ तो मैं इस चीज़ को समझने से नाला हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं इतना कुड़मग्ज़ हूँ कि एक आदमी जो चीज़ दूसरे की पसंद नहीं करता था, वो अपने लिए उस चीज़ की चाहत कैसे कर सकता है। मैं पसंद नहीं करता एक चीज़ को कि वो चीज़ जो हमारे प्रिजनर्स होते हैं चाहे वो कोई भी हो, जो कैदी होते हैं हमारे, वो कैदी बनते इसलिए हैं क्योंकि वो कन्विक्टेड होते हैं। अदालत की कन्विक्शन उनके साथ जुड़ी हुई होती है, इसलिए वो जेल के अंदर होते हैं, जेल कस्टडी में होते हैं वो। तो ये जो हमारे भाई साहब हैं, इमरान खान साहब, ये भाई साहब तो फरमाया करते थे कि जी मैं पाकिस्तान वापस जा रहा हूँ। ये जब वहाँ पे अमेरिका में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पाकिस्तानीज़ जो है, उससे जब एड्रेस कर रहे होते थे तो हज़रत फरमाते थे कि जनाब मैं तो वहाँ जा रहा हूँ, अभी पाकिस्तान में जाते ही इनका एसी उतारूँगा, घर का खाना बंद करूँगा, बिस्तर छीनूँगा इनसे, ज़मीन पे सुलाऊँगा इनको। और पब्लिक भी माशाल्लाह ऐसे तालियां बजाती थी कि जैसे इन सब के प्लाटों पर कब्ज़ा किया हुआ है मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने। तो जो लोग पहले तालियां बजा रहे थे कन्विक्टेड नवाज़ शरीफ साहब के लिए और शहबाज शरीफ साहब और इनकी जो दुख्तर हैं, जो इनकी बेटी हैं मरियम साहिबा, उनके लिए जो लोग तालियां बजा रहे थे, अभी उनके हाथ क्यों रुक गए? अभी भी तालियां बजाओ। हाथ हैं? नहीं है? हाथ हैं तो तालियां बजाओ। इमरान खान साहब तो मुंह से बोलते थे मैं इनका एसी उतार लूँगा। हाँ, शहबाज शरीफ साहब ने तो ऐसी जगह डाला जहाँ पे एसी है ही नहीं, और एसी लगने भी नहीं दिया जा रहा है वहाँ पे। तो वहाँ तो एसी भी लगने नहीं दिया जा रहा है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ मांगी जा रही हैं। मुझे अंग्रेज़ी तर्जुमे के साथ कुरान दिया जाए, मुझे हर चीज़ दी जाए। अच्छा, भाई साहब के साथ तो मसले शुरू हो गए पहली रात से ही वहाँ पे ना। जब से ये जेल में गए हैं तो पहली रात से भाई साहब के साथ तो मसाइल शुरू हो गए। तो इनको एक डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब करी एक दवा, उस दवाई का नाम है मेथाडोन। मेथाडोन नाम है वो दवाई का, ठीक है, मेथाडोन के नाम से है। ये एक एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक है ये। और ये उन लोगों को दी जाती है जो कि एडिक्शन में होते हैं, यानी कि चरस, गांजा, हेरोइन के जो एडिक्टेड लोग होते हैं ना, उनको दी जाती है। और इसकी एक अमाउंट होती है, ये लिक्विड फॉर्म में भी होती है और ये टैबलेट फॉर्म में भी होती है। कैप्सूल तो नहीं है, टैबलेट फॉर्म में आता है, कैप्सूल नहीं आता इसका, टैबलेट फॉर्म में आता है। और ये आता है लिक्विड फॉर्म में, इंजेक्ट किया जाता है आपकी वेन के थ्रू। ये आईवी कहलाता है, इंटरवीन कहलाता है ये। तो ये आपकी वेन्स में लगाया जाता है। तो ये भाई साहब को तो मेथाडोन का 10 mg दिया जा रहा है, 10 मिलीग्राम इनको दी जा रही है। क्यों दी जा रही है भाई? अगर ये भाई साहब नशा नहीं करते, इनके पास कोई एडिक्शन इनके साथ जुड़ी भी नहीं है। और बाय द वे ये भाई साहब का नंबर है 804, कैदी नंबर 804 है ये, गौर कीजिएगा मेरी बात पे। कैदी नंबर 804, 804। ज़ीरो की वैल्यू तो है नहीं, ज़ीरो की वैल्यू तो है नहीं। 8 और 4 को मिलाएं तो कितने होते हैं जी? 12। 12 में एक डिजिट होता है 1, एक डिजिट होता है 2।
इन दोनों डिजिट्स को मिलाएं, 12 को, दोनों को ऐड करें, 1 और 2 को ऐड करें तो क्या बनता है? 3। तो भाई साहब को 3 साल की सज़ा हुई भी है। और इनके तो माशाल्लाह सितारे भी जो है ना, इनके जो सितारे हैं वो भी अब पाकिस्तान में रहने वाली क़ुव्वतें अब चला रही हैं इनके सितारों को भी। इनके सितारे भी अब आसमान पे नहीं, ज़मीन पे चलना शुरू कर दिया है उन्होंने। इमरान खान साहब भी हवा में उड़ते थे, इनके सितारे भी हवा में उड़ते थे, इनको भी ज़मीन पे ले आया गया, इनके सितारों को भी ले आया गया। 3 साल की क़ैद बामुशक्क़त हुई है भाई साहब को। कन्विक्टेड है ये, 5 साल के लिए नाअहल है, ठीक है। 804 नंबर के कैदी हैं, 8 और 4 को मिलाओगे तो 12 बनता है, 12 का 1 और 2 मिलाओगे तो 3 बनता है। तो 3 साल की सज़ा, कैदी नंबर 804 इमरान खान। एनीवेज़, तो भाई ये तो बोलते थे लोगों पे कि भाई ये तो चोर है, चकार है, फलाना है, धमाका है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। सॉरी टू से दिस, बट आपके 3.5-4 साल की हुकूमत में भाई साहब आप तो बिल्कुल भी ये साबित ना कर पाया कि कौन चोर था कौन नहीं था। चोरी का तो एक मुकदमा भी आप किसी एक इंसान पे साबित ना कर पाए। फवाद हुसैन फवाद जो एक ब्यूरोक्रेट है, आप उसके ऊपर साबित ना कर पाए। वहाँ पे माफ़ी मांग के छोड़ दिया गया उसको। उसका कैरियर स्पॉइल कर दिया, उसकी उम्र चली गई, वो रिटायर हो गया। माफ़ी मांग लिया आप लोगों ने, बस सॉरी, बस अंग्रेज़ चला गया, सॉरी का लफ्ज़ छोड़ दिया। बड़ी से बड़ी गलती करो, लोगों के कैरियर, उनकी ज़िंदगियाँ डिबो दो, आप सॉरी बोल दो, सब खत्म। ऐसा ही है ना। तो आपने तो ये किया, मगर अल्लाह ताला की लाठी भी आवाज़ होती है। आप तो फंस गए, आप तो फंस गए। नवाज़ शरीफ साहब को केस उन पे चला था कुछ और, सज़ा हुई थी उनको किसी और मामले में, ये याद रखिएगा। मगर आप पे जो केस चला है उसी केस में आपको सज़ा हुई है। कन्विक्टेड आप उसी केस में हुए हो, ये ध्यान में रखना। खोला गया था पनामा का केस। पनामा का केस खोला गया था और अकामे के ऊपर सज़ा मिली थी नवाज़ शरीफ को, ये ध्यान में रखिए तमाम सुनने वाले। यानी कि दिखाया उल्टा हाथ था, मिला के झांपड़ दिया गया था नवाज़ शरीफ को सीधे हाथ से। मगर इमरान खान साहब तो बड़े बदनसीब हैं। इमरान खान साहब को तो जो हाथ दिखाया गया, सीधा हाथ दिखाया गया, मिला के सीधे हाथ का ही चाटा मारा गया इमरान खान साहब के मुंह पे। फिर भी बेगैरत तो बेगैरत ही होता है ना, ढीठ हड्डियाँ। और इनके साथ जो हैं वो भी माशाल्लाह इन्हीं के टक्कर के बेगैरत लोगों का टोला है। मतलब वो कहते हैं ना, अभी तो मैं टक्कर के लोग मिले। इमरान खान साहब मिल गई आपको टक्कर। मिल गए आपको टक्कर के लोग। आपके लोगों ने ISI हेडक्वार्टर के ऊपर हमला किया, जवाब मिल गया उन लोगों को। कोई जनरल की पोती है, कोई फलाने का मेजर जनरल का बेटा है, कोई लेफ्टिनेंट जनरल का बेटा है, कोई कर्नल है, कोई जनरल है, मिल गया सबको, जवाब मिल गया। सैयद आसिम मुनीर साहब जो है ना, वो सिर्फ सैयद आसिम मुनीर नहीं है, सैयद नहीं है अकेले, हाफिज़ कुरान भी हैं। और कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने अगर उर्दू तर्जुमे के साथ पढ़ा जाए तो सज़ा और जज़ा के निज़ाम को बहुत खूबसूरती के साथ डिस्क्राइब कर दिया। और जो आदमी हाफिज़ हैं और उनका नाम है हाफिज़ आसिम मुनीर साहब, तो हाफिज़ हैं तो उनको तो पता होगा सज़ा और जज़ा के तमाम पैमाने और सज़ा और जज़ा की तमाम बातें तो उनको पता होंगी। उन्होंने तो हाफिज़ हैं, उन्होंने तो हिफ्ज़ किया हुआ कुरान। यकीनन मैं उम्मीद रखता हूँ उन्होंने उर्दू में भी पढ़ा होगा, लाजमी पढ़ा होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अरबी में हिफ्ज़ कर रहे हो और आपको उसकी उर्दू ना आती हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इमरान साहब आप कहते थे ना टक्कर के लोग मिले हैं, सर उस वक़्त तो नहीं मिले थे आपको, क्योंकि वो लोग जो उस वक़्त आपके सामने थे ना, जिनको आप गालियाँ बकते थे, बाजवा साहब और दूसरे लोगों को, सर वो तो इस गुनाह में आपको यहाँ तक लाने के और प्राइम मिनिस्टर बनाने के गुनाह में तो आपके साथ ही थे। मगर ये वो साहब हैं जो उस गुनाह का हिस्सा नहीं थे। तो जनाब कैदी नंबर 804 इमरान खान साहब, सर आप तो कहते थे दूसरों का AC उतारने के लिए आप अपना AC नहीं लगवा पा रहे हैं अभी। और आसिम मुनीर साहब जैसे लोग जो कि हाफिज़ कुरान भी हैं और पाकिस्तान आर्मी की तरफ से अथॉरिटी भी हैं, इतने आला तरीन मनसब पे परवरदिगार ने उनको ला के बिठाया है। ये वही साहब है ना जिनको आपने सैक कर दिया था,
जब इन्होंने आके आपको बताया था इमरान खान साहब आपकी ज़ौजा मोहतरमा जो है लपेट रही हैं माल, आपने इनको फायर कर दिया था इतवार के दिन ऑफिस खुलवा कर। ऐसा ही है ना, हमारे जो इमरानडूज़ हैं वो जानते होंगे ये सारी बातें। उनके इमरान खान साहब ने सारे मतलब कारनामे सर अंजाम दिए हैं। आजकल वो मेथाडोन ले रहे हैं और 10 मिलीग्राम ले रहे हैं, ज़्यादा दे दी तो मौत हो जाएगी उनकी, इतनी भयानक एंटीबायोटिक है ये। खैर कैदी नंबर 804 पे बात करते हैं। सर इनको ये चाहते हैं कि इनको जेल में फैसिलिटेट किया जाए लाइक अ प्रिंस, इंस्टेड ऑफ बीइंग लाइक ट्रायल अगेंस्ट द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट एंड साइफर केस और तोशाखाना केस। इन 3 बड़े केसेस में ट्रायल करने के बजाय इन भाई साहब की डिमांड ये है कि इनको एक प्रिंस की तरह जेल के अंदर ट्रीट किया जाए। इनके साथ जो ट्रीटमेंट होना चाहिए लोगों का वो ऐसे होना चाहिए कि जी वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, जी बाप हैं इस मुल्क के, मालिक हैं, वारिस हैं ये इस मुल्क के। तो जनाब अगर आप एक बार 4 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बने हो, 3.5 साल के लिए, तो नवाज़ शरीफ साहब तो 2-3 दफ़ा बन चुके हैं पहले, उनका हक़ नहीं था। हुकूक सिर्फ आपके हैं, दूसरे इंसानों के हुकूक नहीं होते। आप वही प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने पारस जहां ज़ेब के शो में कहा था कि मैं आलू और प्याज के रेट कंट्रोल करने के लिए नहीं आया था, अगर लोग खुदकुशी कर रहे हैं तो करें, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं तो मईशत ठीक करने के लिए आया था। भाईजान ना आपने आलू प्याज का रेट सही किया, खैर उसके लिए तो पाए नहीं थे, कैसे करते। आपने मईशत का जो चल रही थी 5.6 हमारा जो लाइक एक वो होता है जीपी होता है, वो हमारा 5.6 था। आपने तो उसको माइनस में लेके आ गए थे भाई साहब, जब पहला आपका गवर्नमेंट का साथ था तो -4 पे आप इन्फ्लेशन को लेके आ गए थे, याद नहीं है आपको? और जितने इमरानडूज़ हैं उनको याद नहीं है। खैर इमरान खान साहब ने 2 किताबें मांगी हैं पढ़ने के लिए कि जनाब मैं बोर होता हूँ, मुझे 2 किताबें दी जाएं। अच्छा मज़े की बात यह है कि उन दोनों किताबों का जो ऑथर हैं वो दोनों ऑथर्स जो हैं वो इज़राइलीज़ हैं। बिल्कुल मैं दोबारा रिपीट करूंगा, 2 किताबों के नाम लिख के इमरान खान साहब की तरफ से दिए गए हैं कि मुझे जेल के अंदर पढ़ने के लिए ये 2 किताबें चाहिए। उन दोनों किताबों के जो ऑथर्स हैं, जो उन किताबों के मुसन्निफ़ लिखने वाले हैं, लिखत है, वो यहूदी हैं, जूविश हैं, इज़राइलीज़ हैं, इज़राइली पासपोर्ट होल्डर्स हैं वो लोग। इमरान खान साहब इज़राइलियों की किताबें पढ़ने के लिए मांग रहे हैं जेल में, इनको सुकून नहीं आ रहा है। इज़राइली लड़की तो ले ली इन्होंने इज़राइलियों से, मैं उस पर भी आता हूँ अभी, और वो बड़ी लाइक एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन एक कंप्लीट यहाँ पे लाइक हो गई है, एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन यहाँ पे अफेयर हो चुकी है। मैं बताता हूँ आपको जनाब, यहाँ पे हुआ ये है कि जमामा गोल्ड स्मिथ जो हैं वो यहूद मज़हब से यहूद हैं वो, ठीक है, उनके जो आबा व अजदाद हैं वो भी यहूद मज़हब से यहूद हैं। जनाब हुआ ये है, अब जो अभी कहानी चल रही है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें चल रही हैं, मगर आप अगर रिसर्च करेंगे तो आपके सामने चीज़ें आ जाएंगी। आपको याद होगा एक नौजवान लड़का और एक नौजवान खूबसूरत लड़की हुआ करती थी डोनाल्ड जे ट्रम्प के साथ। वो लड़की उसकी बेटी हुआ करती थी, वो खूबसूरत सी दोशीज़ा जो थी नौजवान, वो आपके डोनाल्ड जे ट्रम्प की बेटी है। उसका एक बड़ा खूबसूरत सा शौहर होता था, क्लीन शेव एकदम, मूछें साफ़ सुथरी, दाढ़ी वाड़ी साफ़, चेहरा उसका साफ़ सुथरा होता था। उस नौजवान लड़के का नाम था जैरेड कृष्णर। जैरेड कृष्णर के दादा और जमाइमा गोल्ड स्मिथ के दादा आपस में सगे भाई हैं, ब्रदर्स इन ब्लड लाइन एक है उनकी। जमाइमा साहिबा ने अभी जब उनको पता लगा है कि उनके शौहर 3 साल के लिए जेल में चले गए हैं और इनको मोस्ट प्रोबेबली जो एविडेंसेस यहाँ पे अभी मिले हैं पाकिस्तान आर्मी को
9 मई के हवाले से जो एविडेंसेस मिले हैं और आर्मी कोर्ट के अंदर मामला जा रहे हैं, साइफर केस जा रहा है, ये सारी चीज़ें कैपिटल पनिशमेंट डिसाइड हो चुकी है इमरान खान के लिए। वैसे मैं ये आपको बता दूँ, इमरान खान साहब के ये जितने भी गुनाह हैं, इन गुनाहों के बदले में उनको कैपिटल पनिशमेंट देने के मौजू पे बात हो चुकी है कि यार इस बंदे को कैपिटल पनिशमेंट दे दी जाए, इससे लेस पे बात ना हो। तो ये आवाज़ें तो बाहर जा रही हैं, बाहर के ममालिक में तो लोग बैठ के देख रहे हैं इस चीज़ों को, क्योंकि ये पपेट था उनका, इजरायली पपेट था ये बंदा। तो ज़ाहिर है लोग तो परेशान हैं और लोग तो परेशान होंगे। ज़ाहिर है उनका पपेट जो उन्होंने इतने अरसे से अपना पपलू तैयार किया था, वो पपलू जेल में आजकल। तो लोग तो परेशान होंगे, लाजमी होंगे, और होना भी चाहिए। जमाइमा गोल्ड स्मिथ के दादा अब्बा जो हैं वो, और जैरेड कृष्णर के दादा अब्बा जो हैं वो, ये दोनों आदमी आपस में सगे भाई हैं, ठीक है। तो जमाइमा और जैरेड कृष्णर के जो परदादा हैं ना, वो एक ही हैं, वो एक ही हैं, सेम ब्लड लाइन है इनकी आपस में, ठीक है। तो जमाइमा गोल्ड स्मिथ ने रब्ता किया है अभी अपने भाई जैरेड कृष्णर से रब्ता किया है, और उसने उससे रिक्वेस्ट की है कि भाई अमेरिका में लॉबी बनाओ, प्रेशर डालो पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान तुम लोगों से कर्जा लेता है। इन्होंने मेरे शौहर को उठा के बंद करके रखा हुआ है। ओ भाई इतना अरसा हो गया तेरे को तलाक दिए हुए, कौन सा शौहर है वो? मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा। या तो तलाक दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए तलाक हुई है, तलाक हुई नहीं है दरअसल। वो जितने तौबा आ रही है अल्लाह माफ़ करे, इतनी तो मुसलमान औरतें अपने शौहरों के साथ जिनको तलाक दे देती हैं, और या जिनकी बीवियां भी होती हैं, तलाक नहीं हुई होती, उनके साथ भी इतनी लॉयल नहीं होती जितना तलाक होने के बाद भी आज तक लॉयल है अपने शौहर के लिए। वो तो बड़ी एक मतलब एक दिल में आके बात लगती है कि यहाँ तो लड़कियों की मंगनी टूट जाए, बॉयफ्रेंड 6 बॉयफ्रेंड लड़कियाँ बना के रखती हैं यहाँ पे। हम जिस माशरे में रह रहे हैं यहाँ एक लड़की के 6 बॉयफ्रेंड हैं, वो किसी एक लड़के के साथ लॉयल नहीं होती। यहाँ तलाक के बाद भी ये जमाइमा गोल्ड स्मिथ आज तक इमरान खान के साथ इतनी लॉयल है। मुझे हैरानगी है इस बात पे, वैसे बहुत ज़्यादा हैरानगी है। अगर वाकई में लॉयल है तो बहुत हैरानगी की बात है। खैर, उसने अपने भाई जैरेड कृष्णर से दरख्वास्त की है कि भाई लॉबी बनाओ, पाकिस्तान पे प्रेशर डालो, इमरान खान को पाकिस्तान से बाहर निकालो। अरब ममालिक सिफारिश कर नहीं सकते क्योंकि सऊदी अरब के साथ इमरान खान साहब के टर्म्स अच्छे नहीं थे। इन्होंने उसको बेवकूफ़ कहा था, ये जो शाह सलमान ने इसको कहा था ये चूतिया और ये वो, इन्होंने ये बातें की थी उसके लिए। सॉरी, पार्डन माय लैंग्वेज, बट उसने कहा यही था। तो वहाँ पे जो बग्स थी, सॉरी, जो उसका जहाज़ था जिसमें उसने बिठा के इनको पाकिस्तान भेज रहा था, उसमें बग्स थी, बगिंग डिवाइसेस थी। तो वहाँ पे उसको बता दिया गया शाह सलमान को, आपके जहाज़ में बैठ के आधे रास्ते में है वो जा रहा है और आपको गालियाँ बकता हुआ जा रहा है, आपको बेवकूफ़ और चे बोलता हुआ जा रहा है, चे फॉर चू बोलता हुआ जा रहा है वो आपको। उन्होंने कहा जहाज़ का रुख मुड़वाओ, वापस यहाँ लाओ, ये अपने PIA के जहाज़ पे जाएगा टिकट लेके। तो ये सलूक किया था उसने आइन के साथ। तो इनके ताल्लुक़ात तो वैसे अच्छे नहीं हैं, सऊदी अरब के साथ भी अच्छे नहीं हैं, इमारात के साथ भी अच्छे नहीं हैं, तुर्की के साथ भी इनके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं। फॉलो तो करते हैं, उर्तुगल गाज़ी बनने का बड़ा शौक़ था इनको भाई साहब को, और ये उर्तुगल गाज़ी बनने की कोशिश भी की थी इन्होंने 9 मई को, इसीलिए अंदर पड़े हैं। उर्तुगल गाज़ी बने हो, जब गाजर खाए हैं तो पेट में दर्द भी तुम्हारा ही होना है ना, हमारे तो नहीं होना। हम तब भी अंदर थे जब तुम बुलाते थे, तकरीरें करते थे, जब तुमने लोगों को बुला के फसाद डलवाया शहर में, ज़मीन पे, खुदा की ज़मीन पे फसाद बर्पा किया तुमने इमरान खान, तब भी हम लोग उस वक़्त भी तुम्हारे साथ नहीं थे ना। हम तुम्हारे अच्छे वक्त में तुम्हारे साथ थे ना, हम बुरे वक्त में तुम्हारे साथ होंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमारा मिजाज, हमारा दिमाग अलग है, तुम अलग लोग हो, और तुम्हारे इमरानडूज़ टोटली अलग लोग हैं। खैर, तो इमरान खान साहब जो हैं, उनकी जो एक्स ज़ौजा मोहतरमा हैं, उन्होंने अमेरिका में अपने भाई जैरेड कृष्णर को कहा है कि एक लॉबी बनाओ और निकालो, क्योंकि तुर्की वाले तो साथ देंगे नहीं। तुर्की वालों के जो तुर्क का जो ये तुर्की है हमारा पड़ोसी मुल्क तुर्की के जो सदर हैं इस वक्त, रजब तैयब उर्दोगान नाम है उनका। रजब तैयब उर्दोगान की जो दुख्तर है, जो उनकी बेटी हैं, उनके निकाहनामे के ऊपर सिग्नेचर करने वाले को गवाह के तौर पे हम लोग नवाज़ शरीफ के नाम से जानते हैं। फैमिली टर्म्स हैं नवाज़ शरीफ के। नवाज़ शरीफ को तो बचा लिया था लोगों ने, बचाने वालों ने,
आपको कौन बचाएगा इमरान खान साहब और इमरानडूज़, कौन बचाएगा तुम्हारे इस इमरान खान को? अभी इसकी वाईफाई है, इसको मिलने के लिए जेल के अंदर बुशरा बीबी गई है नकाब पहन के, तो वहाँ पे भी चेकिंग हुई। उन्होंने बोला भाई नकाब उतार के चेक तो करो, ये आदमी औरत है, कत्ल वतल करने तो नहीं आ गया कोई इसको इमरान खान को सफ़ेद बुरखा पहन के? तो फिर चेक वेक किया गया तो पता लगा हाँ जी वाकई में वो उसकी ज़ौजा मोहतरमा ही है, वो जो जादू टोना, वो जादूगर नहीं आई हुई है, पीरनी, वो पीरनी अंदर आई है मिलने के लिए। तो इमरान खान को पहचानने से उसने इनकार कर दिया। ऐसी दाढ़ी बढ़ी हुई है और ऐसी हालत हुई हुई है, बगैर मेकअप के है ना, वो तो पहले टचअप करवा के निकलता था ना बाहर, वो टचअप करवा के बाहर निकलता था लोगों के सामने। वो क्या होता है, वो बेस लगाता था चेहरे पे और फिर प्रॉपर मेकअप शेकअप करके बाहर निकलता था भाई। तो इमरान भाई को तो उनकी ज़ौजा मोहतरमा भी नहीं पहचान पाई। उन्होंने फिर बाद में पब्लिक ने, वहाँ के जो लोग हैं, जो लोग थे, इनको अलग कमरा दिया गया बाकायदा, जो वहाँ पुलिस वाले थे, तो उन्होंने तस्दीक करी। उन्होंने कहा नहीं भाई आपसे कोई मजाक शजाक नहीं कर रहे, किसी और को आपसे नहीं मिला रही, आप ही का शौहर है। तो उनको यकीन आया कि हाँ, जब उसने बात करना शुरू की तब पता लगा अबे हाँ ये तो इमरान खान है। तो आज आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? आप लोगों को जलील किया करते थे, आप लोगों को ज़िल्लत दिया करते थे, बदले में परवरदिगार, बहुत बड़ी ताकत का नाम है अल्लाह ताला, उसने आपको जलील कर दिया। आप भूल गए थे, आप समझ रहे थे कि इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला मैं हूँ इमरान खान। नहीं, कुरान में कुछ और लिखा है सर। कुरान में लिखा हुआ इज़्ज़त और ज़िल्लत दोनों का देने वाला मैं हूँ, मैं, यानी कि परवरदिगार जिसकी किताब है, सही है, जो राइटर है उस किताब का, वो कह रहा है कि मैं हूँ इज़्ज़त और ज़िल्लत का देने वाला। इमरान भाई आप तो ज़मीन पे खुदा बने हुए थे, इमरानडूज़ आपके बावले हुए पड़े फिर रहे थे। अगर कोई इमरान खान को ज़रा सा कुछ बोल दे भाई माज़ल्ला आप अल्लाह ताला को बुरा बोल दो, और आप किसी को माज़ल्ला किसी को, पैगंबर को 1,24,000 में से किसी को बुरा बोल दो, आप इमरान खान को बुरा नहीं बोलना। ये माहौल तो आपके लोगों ने मचा के रखा हुआ था, माज़ल्ला। आप अपने आप को हज़रत मूसा से कंपेयर किया करते थे, आप अपने आप को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा से कंपेयर किया करते थे इन टर्म्स ऑफ कि जी मूसा के पीछे लोग थे, मेरे पीछे लोग हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना बनाई, मैं भी रियासत मदीना बनाऊंगा। ओ भाई, ओ यार, तू इंसान है, ये जो पैगंबर हैं ये तुम्हारे और हमारी तरह के इंसान नहीं होते, ये कुछ और ही होते हैं। ये अल्लाह ताला के बहुत 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 चुनिंदा लोग होते हैं, और ये बड़ी पाक रूहें होती हैं, ये होली सोल्स होती हैं। इनका मुकाबला तुम करोगे, रियासत मदीना बनाओगे? यार तुम जहालत से भरपूर गुफ्तगू इमरानडूज़ और इमरान खान साहब किया करते थे कि मैं रियासत मदीना बनाऊंगा, उस तर्ज के ऊपर बनाऊंगा। ओ भाई, अल्लाह ताला ने पत्ता बनाया है, दरख्त के अंदर पत्ता होता है, उस तर्ज का प्लास्टिक का पत्ता भी आप नहीं बना सकते हो, जो कि बिल्कुल ऐसे पत्तों की तरह रिवर्स ऑस्मोसिस कर रहा हो, आप ये नहीं बना सकते हो। आप अल्लाह तो एक पत्ता तो बना नहीं सकते हो, आप रियासत मदीना बनाओगे। और रियासत मदीना बनाने के पीछे रसूल खुदा ने बहुत कुर्बानियाँ दी थी। आपने क्या दी हैं? आपके बेटों की परवरिश, अहले मूसा, औलादे मूसा की नस्ल में से एक औरत है, वो आपके बच्चों की परवरिश कर रही है। नाम आपने अपने बच्चों के मुसलमानों जैसे रख लिए हैं, नाम जो है वो कासिम या नाम फलाना ढिमाका रखने से को कासिम नहीं बन जाएगा। आपके बच्चों की नमाज़ आती है, आपके बच्चों को नमाज़ पढ़ना? नमाज़ पढ़ते हुए आज तक कोई वीडियो या फुटेज या कोई चीज़ आई? लंदन में मुसलमान रहते हैं, ईद की नमाज़ पे कभी वो इमरान खान के किसी बेटे से मिले हैं? और मुसलमान है भाई, बाप का काम होता है बाहर जाके रोज़ी कमाना। इमरान खान साहब और इमरानडूज़ सुन ले मेरी बात, मर्द का काम होता है बाहर जाके रोटी पकाना, रोटी पर वो करना, लाइक ब्रेड ख़रीद के लाना बच्चों के लिए, बीवी के लिए, मेहनत करना, बाहर जाना, रोज़ी रोटी कमाना, ये मर्द के हाथ में होता है। औरत अपने घर में ना गोद में ऐसे बच्चा लिए हुए होती है और सिखा रही होती है अल्लाह एक, रसूल का नाम क्या है? मोहम्मद, रसूल का नाम क्या है? मोहम्मद। इस तरह करके माँ सिखा रही होती है, जैसे हमारी माँ ने हमको सिखाया। आपकी वाइफ क्या सिखा रही है बच्चों को? मूसा हैं? क्या सिखा रही है? मूसा सिखा रही है ना, मोहम्मद तो नहीं सिखा सकती वो, मूसा ही सिखा रही है ना। फिर भी आपके बेटे मुसलमान हैं और आप भी मुसलमान हैं। अभी तक उस औरत को, उस यहूदी औरत को तलाक देने के बाद अभी तक 2 मुसलमान औरतों से आप ऑफिशियल शादी कर चुके हैं।
एक आपने उस औरत से की थी रेहाम खान से, और एक आपने इस बुढ़िया से की है। ये बुढ़िया तो खैर अब अल्लाह माफ़ करे तो बेकार औरत हो गई, तो बांझ हो गई। ये 70-71 साल की उम्र में औरतें नहीं बच्चा पैदा करती हैं। इतनी उम्र का तो जानवर भी बच्चा पैदा नहीं करता। चलो इसको एग्जेम्पशन दे दो। वो जो औरत थी रेहाम खान, उससे आपने एक बच्चा भी प्रोड्यूस किया, एक बच्चा भी पैदा किया आपने उससे। ज़ौजा थी ना आपकी, साल भर आपके साथ रही, वहीं प्रेग्नेंट वो आपसे। मेरे भाई, आप मुसलमान के साथ अपनी नस्ल चलाना नहीं चाहते हो। आपका अपना दिल दिमाग जो है मुसलमानों को सिर्फ इस्तेमाल करना, इस्लाम को एक्सप्लॉइट करना, मुसलमानों को एक्सप्लॉइट करना, सिर्फ ये आपका काम है। और आपके इमरान की बात नहीं समझ रहे हैं अभी। जिस दिन आपके इमरान ये बात समझ लेंगे ना, उस दिन के बाद वो ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में कभी भी इमरान खान का नाम तो नहीं लेंगे। खैर, आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इस उम्मीद के साथ कि लोग इमरान खान को उस नज़रिए से देखेंगे जो कि रियलिटी है। इस उम्मीद के साथ, और इस उम्मीद के साथ कि इमरान खान और उनके इमरान जो पकड़े गए हैं और जिन इल्ज़ामों में भी पकड़े गए हैं, उनके साथ इंसाफ होगा और उनको करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी इस पाकिस्तान के अंदर। अल्लाह ताला और उसके रसूल के हुजूर तो क़यामत के दिन होगा ही, जो कुछ भी होगा, मगर ये कि दुनिया के अंदर भी और पाकिस्तान के लोग भी देखें। उम्मीद यही रखता हूँ मैं कि पाकिस्तान देखे, पाकिस्तान की तारीख़ देखे और पाकिस्तान के लोग देखें कि एक आदमी जिसने GHQ और ISI हेडक्वार्टर पे हमला करवाया था और फ़ौज में बगावत करने की कोशिश की थी पाकिस्तान में, उसका क्या हशर हुआ। परवरदिगार और उसके रसूल, उन्होंने उसका क्या हशर किया, ये मैं देखना ज़रूर चाहूँगा। और शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।